मेवात जिले की एक और ग्राम पंचायतों से मनरेगा भ्रष्टाचार का जिन्हन बाहर आया है। इस बार ताड़ू खंड की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर अहीर के पूर्व सरपंच पर पंचायत अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मंगलवार को गुस्साए ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर पंचायत कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए, जहां पर उन्होंने लगभग 1 घंटे तक पूर्व सरपंच व पंचायत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच और पंचायत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो नहीं दी गई। विभाग के इस ढुलमुल रवैये से गुस्साए ग्रामीण प्रदर्शन करने पंचायत कार्यालय परिषद पहुंच गए। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को भांपते हुए पंचायत अधिकारियों ने पुलिस जवानों को बुला लिया। सहायक पंचायत अधिकारी राम सिंह ने पुलिस जवानों की मदद से ग्रामीणों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण बड़े अधिकारी के समक्ष ज्ञापन सौंपने की बात पर अड़ गए। इस दौरान ग्रामीण पंचायत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। लगभग 1 घंटे बाद ताड़ू उपमंडल अधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार रणबीर सिंह पंचायत कार्यालय पहुंचे, जिन्हें ग्रामीणों ने मनरेगा भ्रष्टाचार की जांच व कार्रवाई करने की मांग संबंधित ज्ञापन सौंपा। देखिए रिपोर्ट। सर हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। शायद ये हरियाणा के सबसे बड़ा घोटाला होगा हमारे गांव का, कि मनरेगा के तहत जो भी इन्होंने काम कराए हैं वहाँ पर इन्होंने फर्जी अकाउंट खुलवा रखे हैं लोगों के। ठीक है, इन्होंने लोगों को, हमारे ग्रामवासियों को पता भी नहीं है कि किस किस के तो अकाउंट मनरेगा में खुले हुए हैं, किसने कब कब नौकरी करी, दिहाड़ी करी है। इन लोगों ने फर्जी अकाउंट खुलवा के उसके अंदर उनकी हाजिर चढ़वा के और पैसा अपने पास ले खाते में मंगा लिया और अपना अभी मैनेजर की या फिर और अधिकारियों की मिलीभगत के हिसाब से उनको मिलकर वो खा गए उस पैसे को पूरे को। लेकिन जब हमने ये ऑनलाइन हमने इसका रिकॉर्ड निकलवाया। आपको ये जानकारी कैसे मिली कि इन लोगों ने ये मनरेगा कोई घोटाला किया? कैसे? मनरेगा की जो साइट है, जो सरकारी वेबसाइट है, उस पर हमने ये देखा कि भाई इसके अंदर हमारे गांव में 500 समथिंग कुछ खाते खुले हुए हैं, जो हमने यहाँ से साइट से भी लिया और कुछ चंडीगढ़ से भी हमने खातों का विवरण मंगाया कि भाई इसमें क्या क्या है, कितने लोग हैं। तो हमारे यहाँ पर 552 समथिंग कुछ खाते खुले हुए हैं। ठीक है जी, जिनका 300 लोग 300-350 लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारा खाते भी खुले हुए हैं और हमारे खाते में मनरेगा के तहत पैसे भी आते हैं। कुछ कोऑपरेटिव बैंक पुल्हाना में खाते खुले हुए हैं, ताउडू कोऑपरेटिव बैंक में खुले हुए हैं और कई माड़ा वहाँ पर भी खाते खुले हुए हैं, जिनका जानकारी जो खाता धारक है उसी को नहीं है कि यहाँ पर हमारे कोई खाते भी मनरेगा में खुले हुए हैं। उसके बाद हमें जब हमने ये उस वेबसाइट के ऊपर से हमने इसका पता निकाला कि कितने खाते हैं, तो इसमें 552 समथिंग कुछ खाते मनरेगा के हमें मिले हैं। लेकिन जब हमने वो निकाले तो उसके बाद जब पूर्व सरपंच को पूर्व सरपंच को ये पता चला कि भाई ये रिकॉर्ड निकल चुका, तो उन्होंने 266 खाते, जिसका रिकॉर्ड भी मेरे पास में है, 266 खाते उन्होंने पोर्टल से अधिकारियों के साथ मिले। इन खातों में कुल कितनी राशि निकाली गई? इन खातों में से करोड़ों रुपए आए हुए हैं, करोड़ों रुपए आए हुए हैं इस खाते में, इन सारे खातों में। संबंधित विभाग से आपने इस बारे में शिकायत या कोई जानकारी ली? नहीं, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जब हमने दिखाया, जब हमने पोर्टल से वो पूरा रिकॉर्ड निकाला, तो उसके बाद हमने दोबारा जब उसको चेक किया तो 266 खाते 266 वहाँ से डिलीट थे पोर्टल पे से। ये है कि भाई इन भ्रष्टाचारियों को तो इनकी जांच पड़ताल की जाए और जितना मनरेगा के अंदर पैसा गांव में आया है उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और ये एक पैसा गांव में खर्च नहीं हुआ है। सारा फर्जी पैसा इन्होंने सरपंच ने अपनी जेब में डाला है और फर्जी खाते खुले हैं। जो मर गए उनके भी खाते खुले हैं, जो सर्विस कर रहे हैं उनके भी खाते खुले हैं और जो यहाँ गांव में थे नहीं उनके भी खाते खुले हुए हैं। और ऐसे जो जितने भी घोटाले कर रखे हैं इनमें ऐसे घोटाले हैं कि जो गवर्नमेंट का एकदम पैसा हजम किया है, पब्लिक का काम नहीं किया है। काम पब्लिक के लिए होना था और ये मनरेगा का मतलब ये है कि जो बेरोजगार है उनको कम से कम 100 दिन का साल में वो मिले नौकरी। तो इन्होंने फर्जी करके और लोगों के फर्जी खाते खुलवाकर फिरोजपुर, झिरका, मालव, पुन्हाना, इन सब में, नूहू में ये फर्जी खाते खुले हैं
और गांव में भी फर्जी खाते खुले हैं। तो भाई इन सब की इंक्वायरी हो और ये गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के पास जाए या गांव को मिलता है तो उसका और ये वसूल किए जाए। क्यों ऐसे भ्रष्टाचारी का अगर इस प्रकार अवहेलना और उसकी वो जांच ना की जाएगी तो ये फ्यूचर में हमारे गांव में कोई विकास का कार्य नहीं होगा। और